हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गले का विड्थ रखा है 4.25 इंच और नीचे मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। फिर हमने राउंडिंग शेप दे देना है। फिर हमने कट कर लेना है। इस तरह से हमने कट कर लेना है। फिर हमने मेन फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ रखते हुए हमने यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। तो पहले हम कपड़े को सिक्योर कर लेते हैं जिससे हमारी फैब्रिक अच्छे से इक्वल स्टिचिंग हो। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। फिर हमने कट कर देना है। फिर हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और फैब्रिक को पलट देनी है। तो इस तरह से गले की फिनिशिंग देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक स्टिच कर देनी है 1 पैर की मार्जिन छोड़ते हुए। फिर हमने कपड़े को सिक्योर कर लेना है, पूरे में स्टिच लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे स्टिच करके फिर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे पार्ट को अटैच करना है। तो पार्ट को अटैच करने के लिए इसी तरह से हमने फिर जो छोटे वाले पार्ट्स हैं इस पे भी स्टिचिंग कर लेनी है मेन फैब्रिक को रख करके। तो चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं। दोनों पार्ट को ही हम स्टिच कर लेंगे और इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी भी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों पार्ट है ये कट चुका है और इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। अब हमने जॉइंट लगाना है। तो इस तरह से हमको जॉइंट लगाना है, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से फिर हम एक दूसरे को इस तरह से रखेंगे और फिर स्टिचिंग करते जाएंगे। दोनों पार्ट को हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे और इस तरह से जॉइंट लगा करके और फिर हमने बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये फ्रंट रेडी हो चुका है पार्ट और यहाँ पे हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गले की जो विड्थ है 4.25 इंच रखेंगे। नीचे लेंथ हमको रखना है 4 + ½ इंच और इस तरह से हमको मार्किंग कर लेनी है। फिर हम राउंडिंग से शेप दे देंगे और फिर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। फिर मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक पे रख करके और फिर हमने एक स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग करनी है और फिर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। फिर हमने कपड़े को सीधा कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कपड़े को सीधा कर लिया हुआ है और एक फिनिशिंग की सिलाई हम कर देंगे। तो वन पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पे स्टिच करते जाना है। अब हमने लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे अटैच करके और एक सिलाई कर देनी है जिससे हमारी जो ये कपड़ा है एकदम से अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग करते जाना है। फिर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये बैक पार्ट की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट करना है और सेंटर पॉइंट से हमने दोनों साइड 4 + ½ इंच पे एक मार्किंग करनी है
और हम ये जो मार्किंग है ये बैक पार्ट की प्लीट्स है, तो यहाँ से हम ऊपर 5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है दोनों साइड। इधर भी हमने 4 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग करनी है। ऊपर साइड हमने 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और इधर से हमने हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और फिर हमने इसकी स्टिचिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं। और इस तरह से हमारी बैक पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने शोल्डर जॉइंट करना है, तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए दोनों बैक और फ्रंट को साथ में इस तरह से हमको रखना है। राइट साइड एक तरफ रखनी है और इस तरह से हमने जॉइंट लगा। अब हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया हुआ है और यहाँ पे गले का शेप देख सकते हैं कितना सुंदर आया हुआ है। तो चलिए फिर हम स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव्स को अटैच करने से पहले हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ से हम हाफ इंच का कट देंगे। तो पहले हम स्लीव्स को सीधा कर लेते हैं। दोनों स्लीव्स को ऐसे हमको सीधा करनी होती है और फिर सेंटर पॉइंट से हमने मार्किंग करनी होती है। तो चलिए फिर हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर साइड हमने ऐसे मार्किंग कर लेनी है और फिर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई और फिर हमने यहाँ पे बेल स्लीव्स बनानी है। तो इसके लिए हमने पहले स्लीव्स को जॉइंट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई रखी है 5 प्लस हाफ इंच और यहाँ पे हम जॉइंट लगा लेंगे पहले और उसके बाद हमने बेल को अटैच करनी है। तो चलिए फिर हम देखते हैं कैसे हम अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बेल को ऐसे खोल के रखा हुआ है। राइट साइड की तरफ मैंने अपनी साइड रखी है और स्लीव्स को भी मैंने राइट साइड कर लिया है और इस तरह से हमने ऐसे राइट साइड है और स्लीव्स को भी राइट साइड ही रखनी है और इस तरह से हमने अटैच कर लेनी है। तो चलिए फिर हम स्लीव्स को ऐसे राउंडिंग में स्टिचिंग कर लेते हैं। राउंडिंग में हमको शेप लगाते जाना है, स्टिच करते जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर लिया हुआ है और हमने अब यहाँ पे पार्ट में अटैच करनी है। तो चलिए फिर हम पार्ट में अटैच कर लेते हैं स्लीव्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लाउज में भी अटैच कर लिया है और यहाँ पे कितना सुंदर दिख रहा है ये बेल स्लीव्स। तो फ्रेंड्स अब हमने साइड फिटिंग करनी है। तो साइड से फिटिंग कैसे करनी है चलिए फिर हम देख लेते हैं। इस ब्लाउज में हमने साइड में आई और हुक लगानी है। तो पहले हमने यहाँ पे साइड फिटिंग करते हैं, फिर हमने बॉटम फोल्ड करना है। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं। यहाँ से हमने साइड फिटिंग करने के लिए पहले हम मेजरमेंट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमको सेंटर पॉइंट करना है। सेंटर पॉइंट करके और एक पिन से सिक्योर कर देना है कपड़े को। अच्छे से फिटिंग की सिलाई दे देंगे और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड हमने खुला रखा हुआ है, बगल से हमने यहाँ पे खुला रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे आई हुक जॉइंट करनी है। तो यहाँ पे हम कैसे आई हुक बनाएंगे चलिए फिर हम देख लेते हैं।
तो उससे पहले हमने यहाँ पे बॉटम फोल्ड करना है। बॉटम फोल्ड करने के लिए मैंने 2 इंच का स्ट्रिप कटिंग कर लिया है और यहाँ से हमने बॉटम में अटैच कर देना है। इस तरह से हमने रखना है और फिर सिलाई कर देनी है। चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको कमर का नाप चाहिए, तो यहाँ पे हमने 13 पे एक मार्किंग कर लिया हुआ है और इस तरह से हमको मार्किंग कर लेनी है। और ऊपर से हमने 2.5 इंच या 2 इंच रख सकते हैं। ये लेंथ इसका ब्लाउज का कम है, इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच रखेंगे। आप 2.5 या 3 इंच भी रख सकते हैं। तो इसका लेंथ 13 ही इसका लेंथ है। पूरा ब्लाउज तैयार है 13 इंच का। तो इस तरह से हमको 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और फिर हमने सिलाई करते जाना है और जहाँ पे हमने मार्किंग किया था वहीं तक हमको सिलाई करते जाना है। अब यहीं तक हमको सिलाई करनी है और यहाँ से फिर हमने ऊपर कर देना है सुई को और फिर हम इस तरह से ऊपर साइड हमने स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है और अब हमने आई हुक कैसे पट्टी बनाते हैं चलिए फिर हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट में हुक बनाना है और बैक पार्ट में हमने आई बनाना है। यहाँ पे ये कपड़ा अगर कॉटन का होता तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करते, लेकिन यहाँ पे ये चुभने वाला कपड़ा है और ये नेट का कपड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा कपड़ा यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक पट्टी यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने पट्टी को कट कर लिया है और कुछ इस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। तो फ्रंट पार्ट में हमने इसको ऐसे रख कर के और हमने यूज़ करना है। तो चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से हम नीचे से सिलाई लगाते जाना है और पट्टी को नीचे ही रखनी है। इस तरह से हम पट्टी को ऊपर नहीं रखना है, नीचे साइड रखनी है और फिर हमने एक बार ऐसे फोल्ड करना है और फिर एक बार ऐसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लेनी है। तो चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक बार की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। फिर हमने एक बार और स्टिच करना है। तो जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही है वहीं पे हमने यहाँ पे अटैच कर देनी है। तो इस तरह से हमने अटैच करके और फिर एक स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से हमको स्टिचिंग कर लेनी है और फिर हमने जो हुक का पट्टी है उसको फैब्रिक से ही बना लेनी है। तो इस तरह से हमने ऐसे मोड़ना है मेन फैब्रिक को और इस तरह से हमको मोड़ करके एक स्टिच कर देना है। इस तरह से हमारी ये हुक की पट्टी रेडी हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट तैयार कर लिया हुआ है और इस तरह से ये बहुत फिनिशिंग के साथ बनती है। तो चलिए फिर हम इसका फाइनली लुक देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइनर ब्लाउज रेडी हो चुकी है और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।